दोस्तों आज से जो स्टार्ट होगा वो होगा शिबुया आर्क और ये जो स्टोरी होगी वो बिल्कुल सीजन 1 के बाद की स्टोरी होगी। तो कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक मॉल दिखाया जाता है जहाँ पे हम इटाडोरी और नोवारा को देखते हैं। ये दोनों वहाँ पे खड़े होकर मूवी और शॉपिंग का प्लान बना रहे होते हैं और फुशिगिरो उन्हें वहाँ पर छोड़ के वहाँ से चला जाता है। तब इटाडोरी नोवारा से मूवी के बारे में पूछता है और उसे मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है। पर नोवारा को ये सब बकवास लगता है। वो इटाडोरी से बोलती है कि मुझे नहीं देखनी कोई मूवी, मैं बस शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। जिसके बाद में वो दोनों अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं और इधर हमें प्रिंसिपल ग्याकुगान दिखाए जाते हैं जो टोडो और मे से रिकमेंडेशन के बारे में पूछते हैं कि वो किन सोर्सरर को ग्रेड 1 के सोर्सरर बनाना चाहते हैं। तब मे माकी और पांडा का नाम लेती है, लेकिन टोडो फुशिगिरो, नोवारा और इटाडोरी का नाम लेता है। ये सुन प्रिंसिपल अपना फैसला लेते हैं और इन पांचों को ग्रेड 1 के सोर्सरर के लिए रिकमेंडेड किया जाता है। तब हमें टोडो बताता है कि जिन दो लोगों को 2 या 2 से ज्यादा बार किसी ने रिकमेंडेड किया हो तो उन्हें जो आपके ग्रेड 1 सोर्सरर हैं या फिर जो ग्रेड 1 सोर्सरर बनने वाले हैं उनके साथ में कुछ मिशन करने होंगे और अगर वो मिशन कंप्लीट कर लेते हैं और सर्टेन क्राइटेरिया को भी कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें सेमी ग्रेड 1 में प्रमोट कर दिया जाएगा। जिसके बाद में कि उन्हें ग्रेड 1 मिशन दिए जाएंगे जो कि उन्हें अकेले पूरे करने होंगे और उसी के हिसाब से डिसाइड होगा कि वो ग्रेड 1 सोर्सरर बनेंगे या फिर नहीं। लेकिन मेरा बेस्ट फ्रेंड जरूर रिकमेंडेड होगा जब तक सकुना उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए मना करता रहेगा। मैनेजमेंट मिशन के डेंजर को और ज्यादा बढ़ाते रहेंगे ताकि वो और ज्यादा सकुना के फिंगर को कलेक्ट कर सके। तो आपको पता है मैं इसका मतलब क्या है, पर लेकिन मैं इस पे साफ मना कर देती है। तो टोडो बताता है ये एक बहुत अच्छे फ्यूचर की शुरुआत है जिसमें टोडो और उसका बेस्ट फ्रेंड इटाडोरी मिलकर काम करेंगे और एक साथ मिशन पर जाएंगे। तब ये सुनकर मैं फिर से मना कर देती है। तो गुस्से में टोडो बोलता है कि क्या तुम ये कह रही हो कि मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड इटाडोरी एक साथ काम नहीं करेंगे? तो मैं तुम्हें बता दूं जैसे कि एक पेड़ एप्पल से गिरता है वैसे ही हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और यही हमारी डेस्टिनी है। तब मैं बताती है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था टोडो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सोर्सरर जिस बंदे को रिकमेंडेड करता है वो उसके साथ में काम नहीं कर सकता। जिसे सुनकर टोडो के पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक जाती है और वो पूरी तरीके से उदास हो जाता है और वह वहाँ से चली जाती है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं नोवारा को जिसके पास में एक लड़की आती है और वो उससे बात करने लगती है और बातों में ही वो बताती है यूजी इटाडोरी के बारे में। नोवारा को इटाडोरी और अपने साथ की फोटोज दिखाती है। फोटो देख नोवारा बोलती है कि क्या ये सच में तुम ही हो? तब वो लड़की बताती है कि हाँ, ग्रेजुएशन के बाद में मैं 15 सेंटीमीटर लंबी हो गई हूँ। दरअसल टोक्यो आने के बाद में यहाँ के एनवायरनमेंट की बिना पे मुझ पे काफी प्रेशर था इसलिए मैं ऐसी बन गई। पर नोवारा उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को देख काफी बुरी तरीके से शॉक हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कोई इतनी जल्दी भी इतना बदल सकता है। वो लड़की बताती है कि उसने इटाडोरी के साथ में काफी हिम्मत से वो फोटो खिंचवाई थी और वो तो उस दिन उसका नंबर भी लेना चाहती थी पर किसी बिना पे वो ले नहीं पाई। जिसके बाद उसे यहाँ पे टोक्यो आना पड़ा। लेकिन उसने जिस दिन से इटाडोरी को यहाँ पर देखा है उसके पास उसे लगता है कि एक और चांस है। नोवारा हैरान होकर बोलती है कि क्या तुम्हारा मतलब वो है? जिस पर वो लड़की हाँ बोलती है। जिसके बाद में नोवारा इचिची को फोन करके फुशिगिरो को वापस लाने के लिए कहती है। नोवारा उस लड़की से बोलती है कि जो लड़का यूजी इटाडोरी के बारे में मुझसे भी ज्यादा जानता है वो फिलहाल यहाँ पर आने वाला है, तुम्हें पहले उससे बात करनी चाहिए। जिसके बाद में वो लड़की शर्माते हुए बोलती है कि कहीं तुम भी यूजी इटाडोरी में इंटरेस्टेड तो नहीं हो? इसके जवाब में नोवारा हैरान होकर बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर दुनिया तबाह भी हो जाए जब भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी नोवारा को चेस्ट में कुछ महसूस होने लगता है और तभी वहाँ पे फुशिगिरो आ जाता है। नोवारा फुशिगिरो से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि इटाडोरी की कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, क्योंकि ये लड़की युको ओजावा उससे मिलना चाहती है। तब फुशिगिरो बोलता है कि तुम्हारा मतलब वो तो नहीं? तब नोवारा हाँ कहती है जिस पर फुशिगिरो बैठ जाता है और वो पूछता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि शायद यूजी की कोई भी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि जब भी हमने उसे टोक्यो आने के बारे में पूछा है वो ज्यादा कुछ स्ट्रेस में नहीं लगता और उसके रूम में एक सेलिब्रिटी की फोटो भी है। इसीलिए फुशिगिरो को तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि यूजी की कोई गर्लफ्रेंड होगी, क्योंकि कोई भी ऐसे सेलिब्रिटी की फोटो नहीं लगा सकता जिसकी गर्लफ्रेंड हो। तब युको शर्माते हुए फुशिगिरो से यूजी की टाइप पूछती है। तब फुशिगिरो बताता है कि हाँ, शायद एक बार उसने कहा था कि उसे लंबी लड़कियां पसंद हैं। तब युको नोवारा के साथ में चेस करती है और नोवारा उसे बोलती है कि यस, लगता है कि तुम्हारे यूजी इटाडोरी के साथ में काफी चांसेस हैं। चलो यूजी इटाडोरी को यहाँ बुलाते हैं। एंड यूजी काफी जल्दी वहाँ पर पहुँच भी जाता है। पर यूजी के आने के बाद में नोवारा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसने तो अभी तक ये बताया ही नहीं यूजी के ये लड़की है कौन। इतना चेंज होने के बाद में इटाडोरी तो उसे पहचान ही नहीं पाएगा और ये देख के युको सैड न हो जाए कि इटाडोरी ने उसको पहचाना नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि इटाडोरी उसको पहचान लेता है। जिसके बाद में हमें इटाडोरी और युको का पास्ट दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि इटाडोरी स्कूल की चेयर पर बैठा होता है और उसके पास में कुछ लड़के आते हैं। वो लड़के इटाडोरी से उसकी पसंदीदा लड़की के बारे में पूछते हैं पर इटाडोरी उसे साफ मना कर देता है। वो लड़के पूछते हैं कि अगर तुम्हें किसी लड़की को चूज करना हो तो तुम किसको करोगे? तब इटाडोरी युको का नाम ले देता है।
तो वो लड़के यूजी इटाडोरी की मजाक बनाते हुए बोलते हैं कि वो तो बहुत मोटी है। तब इटाडोरी बोलता है कि नहीं, उसके मैनर्स बहुत प्यारे हैं और उसकी हैंडराइटिंग भी। तब यूको सोचती है कि लड़कियों का वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है, लेकिन वो तो पैदा ही मोटी हुई थी, पर वो कभी भी ऐसे लड़के को चूज नहीं करेगी जो उसे चूज ना करे। यूजी इटाडोरी ने मेरी वो साइड देखी है जो आज तक शायद मैं भी नहीं देख पाई, और मैं इटाडोरी को छोड़ के बाकी सारे लड़कों से नफरत करती हूँ, पर शायद मेरे पास एक चांस है। लेकिन आखिर में मैंने वही जिंदगी जी है जिससे मुझे काफी ज्यादा नफरत थी। देन अब स्टोरी आती है प्रेजेंट टाइमलाइन में, जहाँ हम देखते हैं कि यूजी यूको को बाय बोलकर वहाँ से जा रहा होता है। देन सडनली फुशिगिरो बोलता है कि क्या उनका ऐसे नंबर एक्सचेंज किए बिना जाना ठीक रहेगा, जिस पर नोवारा बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं, उसके पास मेरा नंबर है तो सब ठीक ही होगा। तब नोवारा फुशिगिरो से बोलती है कि मुझे मेरी फीलिंग्स का समझ में आ गया है, अगर यूजी इटाडोरी की मुझसे पहले गर्लफ्रेंड बन जाती है तो इसका मुझे बहुत बुरा लगेगा। तभी इटाडोरी भी वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ से निकलने लगते हैं, और फुशिगिरो और नोवारा उससे बैग पकड़ने के लिए अपना दे देते हैं। तभी इटाडोरी जल्दी जल्दी चलते चलते भागने लगता है क्योंकि उसे मूवी देखने जाना था, और वो दोनों भी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। दूसरी तरफ आयोरी गोजो की बात के बारे में सोच रही होती है, जिसने उसे कायोटो स्कूल के इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे नोवारा, फुशिगिरो और यूजी इटाडोरी आ जाते हैं। तो आयोरी के हिसाब से 2 लोग होते हैं जो कर्स यूजर के साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। तो आयोरी उन्हें डिटेल देने लगती है उन दोनों लोगों की जो कर्स यूजर के साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। वो बताती है कि उन दोनों में से एक तो प्रिंसिपल से भी हाई लेवल का है, जिसके बारे में वो भी कुछ नहीं कर सकती, और दूसरा वो है जो उस हायर ऑफिसर को न्यूज देता है, तो हम उसे टारगेट करेंगे। इसीलिए हमें पहले उसे कैप्चर करना होगा, जिसके बाद में हम उसे इंटेरोगेशन करेंगे। फिर नोवारा एक सवाल पूछती है, तो फिर वो क्योटो स्कूल से कौन है? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीका मेकामारू से रिपोर्ट मांगती है, जिस पर मेकामारू बोलता है कि सॉरी मीका, पर मुझे बहुत तेज नींद आ रही है और रिपोर्ट टेबल पे पड़ी है, तुम उसे लेकर वहाँ से जा सकती हो। फिर मीवा रिपोर्ट लेने के लिए चली जाती है और मेकामारू सो जाता है। मीवा आने के बाद में देखती है कि हाँ, मेकामारू तो सच में सो गया, इसकी रियल बॉडी कहाँ है? तब हम आयोरी को देखते हैं जो उन तीनों को लेके रियल बॉडी के पास चली जाती है मेकामारी की, और कहती है कि असलियत में हमें इस पे शक नहीं है, पर इसके अलावा हम किसी और पे शक कर भी नहीं सकते। हमने एलिमिनेशन से इसे टारगेट चुना है। मेकामारी की कर्स टेक्निक पपेट मैनिपुलेशन है, और हेवनली रिस्ट्रिक्शन के कारण उसका पपेट रेंज पूरी के पूरे जापान में कवर अप करता है। जब तक यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पपेट होंगे तो वो फ्रीली एक गद्दार का काम भी कर सकता है। जिसके बाद में वो सब पपेट और उसके मास्टर को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं, जिस पर इटाडोरी बोलता है कि मुझे लगता है कि वो क्लियरली विजिबल है। तब आयोरी बोलती है कि तब क्या हो जब एक पपेट मक्खी या फिर मच्छर के बराबर छोटा है। इस पे इटाडोरी बोलता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है? तभी वो मेकामारू के कमरे के पास पहुंच जाते हैं। अंदर जाने के बाद में वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तब आयोरी बोलती है कि हमें धोखा दिया गया है, जिस पर नोवारा बोलती है कि शायद अब मेकामारी ही गद्दार है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सामने का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से गेटो और माहितो बाहर निकलते हैं। माहितो बोलता है कि ये जगह कितनी बेकार है, मुझे यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आखिरकार है तो ये हमारा दुश्मनी, तो हम इसे मार ही क्यों नहीं डालते। लेकिन गेटो बोलता है कि माहितो अभी नहीं, जो इन्फॉर्मेशन इसने हमें दी है तो उसके बदले में हमें तुम्हारी कर्स टेक्निक को यूज करके इसकी बॉडी को ठीक करना होगा, और इसी चीज का हमारे बीच में सौदा हुआ था। लेकिन अगर तुम इसे मारना ही चाहते हो तो पहले हमारा सौदा पूरा करो और इसे बिल्कुल ठीक कर दो। और केटो साथ में ये भी बोलता है कि मुझे लगता है कि ये शिबुया में हमारे बहुत काम आने वाला है। तब मेकामारू बोलता है कि तुम दोनों केटो ग्रुप के किसी भी मेंबर पर हमला नहीं करोगे, क्योंकि वो तुम हो जिसने वादे को तोड़ा है। माहितो बोलता है कि वो सारी हनामी की गलती थी। तब मेकामारी बोलता है कि मैं किसी भी कर्स स्पिरिट के साथ में कोई बहस नहीं करना चाहता, तो जल्दी से आगे बढ़ो और मुझे हील करो, गंदी नाली के कीड़े। तब माहितो बोलता है कि कहीं ऐसा न हो कि मैं आगे बढ़ के तुम्हें कीड़े में ही बदल दूं। तब केटो उसे समझाते हुए बोलता है कि दूसरों से किए वादे कभी भी ऐसे नहीं तोड़े जा सकते, क्योंकि उसे तोड़ने पे हमें पनिशमेंट मिलती है। इसीलिए अगर किसी से वादा करो तो उसे निभाना सीखो, और अगर तुम अपना किया हुआ वादा तोड़ देते हो तो तुम वो चीज खो देते हो जो तुम खुद हो, या फिर जो चीज तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो इसीलिए मुझे नहीं पता अगर हम वादा तोड़ते हैं तो हमारे साथ में इस समय क्या होगा। जिसके बाद में माहितो ना चाहते हुए भी मेकामारी को हील करने के लिए चला जाता है, और वो मेकामारी को हील करने लगता है, और मेकामारी के हाथ एंड पांव पूरी तरीके से ठीक होने लगते हैं, और वो अपनी कैद से आजाद हो जाता है। माहितो उसे देख के बोलता है कि क्या तुम अब खुश नहीं हो सकते? तब मेकामारी बोलता है कि अब हम तब बात करेंगे जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिसके बाद में मेकामारी अपने पपेट्स बाहर निकालता है और वो माहितो पर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है, और उधर माहितो भी उस पर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी रहता है। अब सारे पपेट माहितो पर टूट पड़ते हैं, पर माहितो एक ही बार में सारे पपेट को तोड़ देता है।
लेकिन मेकामारी वहाँ से गायब हो चुका था, वो वहाँ से भाग गया था, जिसे देख के माहितो बोलता है कि मैं तो उसके साथ थोड़ी देर और खेलना चाहता था, ये चीज कितनी ज्यादा बोरिंग हो चुकी है। अब तभी मेकामारी की जगह पर ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पे एक अल्टीमेट पपेट आ बैठता है, जिसे देखने के बाद में माहितो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि तुमने यहाँ बैठे बैठे शायद आराम नहीं किया, तुमने यहाँ पे कुछ अमेजिंग ही बनाया है। तो माहितो सोचता है कि वो इसके अंदर ही होगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं उसे टच करूं और शायद उसकी लोकेशन इस समय उसके सर में होगी। तो मेकामारू बोलता है कि यहाँ तो वेल लगाई जा रही है, शायद ये गेतो का काम है, उसने मेरी रेडियो एक्टिव को भी रोक रखा है एंड ना ही मुझे यहाँ से जाने दे रहा है। अब लगता है कि मैं इसे गोजो की तरह नहीं कर पाऊंगा और सच तो ये है कि गोजो ही मेरे जीतने का आखिरी जरिया है। मुझे कैसे भी करके गोजो को कैंटॉक तो करना ही होगा, क्योंकि गोजो को शिबुया प्लान के बारे में बताना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही उसे रोक भी सकता है। और अगर मैं वेल और गेतो पर कंसंट्रेट करता हूँ तो माहितो मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा होगा, तो इसीलिए मुझे सबसे पहले इसे ही खत्म करना होगा, चाहे मेरे पास कोई एडवांटेज ना हो, लेकिन मेरे पास में एक चांस तो है। और सोचता है कि मैं सब कुछ देख रहा था, जिन लोगों ने मुझे कैद किया था उन्होंने मुझे काफी ज्यादा कर्स एनर्जी भी दी है और मैं बिना किसी एफर्ट्स के इन दोनों से लड़ सकता हूँ। और ये बोल के वो माहितो पर अटैक कर देता है और इसी के साथ में इस बेहतरीन एपिसोड का यहीं पर एंड हो जाता है और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द इसके नए एपिसोड के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास आ जाए इसीलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।